फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा समय के बाद एक और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे देश इंडिया ने जीत ली। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी था ना यार, क्योंकि एक तो 2017 का बदला ऊपर से पाकिस्तान में हो रहा था, इसीलिए इनको बताना था कि पिछली बार तुम लोग गलती से जीत गए थे, जडेजा की गलती से। अरे अब जो भी हो, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर कोई मन से तैयार था। अब किसी को अपने दिमाग से अपने सर पे लिखा हुआ कलंक हटाना था, कहीं किसी को नीचा दिखाना था। तो किसी ने सही कहा है कि सब कुछ लिखा हुआ होता है, क्योंकि 2017 में जहाँ पे एक तरफ जडेजा को गाली पड़ा करती थी, मतलब कल तक पढ़ रही थी, जडेजा ने कल लास्ट वाले मैच में, फाइनल वाले मैच में फाइनल विनिंग शॉट मार के अपनी इंडिया को चैंपियन बना दिया। एल राहुल जहां 2023 में वर्ल्ड कप में स्लो इनिंग खेलने की वजह से उन्हें लाइफ टाइम ट्रॉमा दिया गया था कि वो बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं, सही से फिनिशिंग नहीं करते, वहीं पे उन्होंने इस बार सेमीफाइनल में, फाइनल में अच्छी खासी फिनिशिंग इनिंग खेल के सबको बता दिया आगे ये धरती सुनील शेट्टी की माँ है तो उनकी भी दादी साथ है। ये धरती मेरी माँ है सर। अब देखो सबसे ज्यादा हंसी तो कुछ हेटर्स पे है, क्योंकि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली थी उससे पहले कुछ लोग बहुत ज्यादा उदास थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ना रिटायर हो जाएंगे। अब इसका जवाब रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने मैच खत्म होने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से दिया, लोगों की माँ बहन को याद करके। नहीं मतलब इतना भी टाइम नहीं हुआ है यार, मतलब इंसान के पागल है जो 16 साल से बटर चिकन और छोले भटूरे छोड़ के बैठा है। ने इतनी फिटनेस के मैच खत्म होने के बाद अनुष्का को फ्लाइंग किस देने के लिए थोड़ी रखी है यार। 36 साल की उम्र में ओडीआई से रिटायर हो जाएगा। हाँ माना T20 से हो गया, क्योंकि T20 में उन लोगों को लगा होगा रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा को उनसे भी अच्छे डिस्ट्रक्टिव बैटर्स, बॉलर्स हैं अभी टीम में और स्क्वाड में, पर ओडीआई में उतना नहीं है कुछ खास। जो खिलाड़ी 250 की स्ट्राइक रेट से T20 में मारते हैं ना, उनको इस टाइम अगर ओडीआई खिलाने लगे ना तो मिलके ये 50 ओवर में 250 रन नहीं बना पाएंगे। और जब इन लोगों ने रिटायरमेंट की मना कर दी ना तो सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई इनके हेटर्स की। अब बेइज्जती से याद आया पाकिस्तान। खैर बेइज्जती का टॉपिक और केजरीवाल और पाकिस्तान की याद ना है, ऐसा हो कैसे सकता है। देखो इस बार पाकिस्तान की बेइज्जती इतनी हुई क्या कहूँ, कितनी हुई, मतलब इतनी तो बेइज्जती उर्वशी रौतेला की नहीं हुई होगी जब ठाकुर महाराज में से उनकी सीन कट कर दिए गए थे। हाल कुछ ऐसा ही हुआ, सबसे पहले कह रहे थे पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगा, उसके बाद कह रहे थे सारी टीम को इंक्लूडिंग इंडिया को आना पड़ेगा। अब जब इंडिया ने मना कर दिया तो कह दिया कोई जरूरत नहीं, हम अकेले खेल लेंगे। फिर उसके बाद याद आया कि अगर इंडिया नहीं आया तो कौन कबूतर देखने आएगा मैच, फैंस तो सारे इंडिया के ही हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए माना। उसके बाद वेन्यूज अलग किए गए। अब जितने भी वेन्यूज जो पाकिस्तान में खुद के थे उनके स्टेडियम तैयार नहीं हुए, ले दे के चाइना से फंडिंग ले लेके उनकी हेल्पिंग से स्टेडियम ले दे के एंड टाइम पे तैयार किए गए। इतना चलो छोड़ो, ये भी हो गया, खुद होम टीम थी पर फिर भी इंडिया के इशारों पे नाचते हुए खुद के मैच बाहर रखवाने पड़े, दुबई में आना पड़ा। इतना छोड़ो, और वहां पे बुरी तरह हार गए। सबसे पहले वेन्यूज देश के बाहर गए, फिर खुद खेलने के लिए देश के बाहर गए, उसके बाद खुद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, उसके बाद देश के बाहर सेमीफाइनल गया, उसका फाइनल भी देश के बाहर चला गया, और इतना ही नहीं ट्रॉफी भी घर से चली गई। इतनी बेइज्जती नहीं सही में भाईजान, इतनी बेइज्जती करा रखी है कि मैं आपको क्या बताऊं। नहीं सही में भाईजान, हिंदुस्तान के मुल्क की आवाम ने हमारी इतना बुरा हाल कर रखा है कि हम तो रो भी नहीं सकते, मतलब क्या कहें, हम रो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर रो दिए तो उस पर भी ये लोग ट्रोल करके हम लोग को कुछ ना कुछ सुनाने लगेंगे। हमारे देश में अब लाइट भी आना बंद हो गई है, वरना टीवी हुआ करते थे तो टीवी अपने सर पे फोड़ लेते तो कम से कम सुकून तो मिलता भाईजान। ये रिजवान हमारा कप्तान पता नहीं कौन से किस्म का आदमी है, जब देखो तब वे नियलन करते रहता, ये कहना क्या चाहता है यही समझ में नहीं आता है भाईजान, मैं सही बता रहा हूँ। समझ में ही नहीं आता कि कौन सी किस्म की बात है कर रहा है, नहीं सही में समझ में ही नहीं आता, इतना बेगैरत किस्म का इंसान है। इससे अच्छा तो हमारे सरकू भाई थे, कम से कम बेकार बोला करते थे, कम से कम चुप तो रहा करते थे, ये तो अपने आप को पॉइंटिंग समझ रहा है। पर मुस्तफिजुर रहीम से भी बहुत ज्यादा गिरा हुआ आदमी है ये। देखो चाहे कुछ भी हो, किसी का कैसा भी बुरा हाल हो, देखो इंडिया फाइनली जीत चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी। साल बाद किसी ओडीआई आईसीसी टूर्नामेंट में फिलहाल विन किया है, और मेरे ख्याल से अगर ये 2023 में वर्ल्ड कप से हुआ होता तो और ज्यादा अच्छा होता। अब यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने रोहित शर्मा से पूछा, रोहित शर्मा ने कहा आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए। तो ये वो क्या होता है यही समझ में नहीं आता है भाई साहब, ये वो का आंसर अभी तक नहीं मिला है। इसको जीतने में बहुत ज्यादा वो हुआ है, क्या हुआ है, अब इसका राज भी रोहित शर्मा के साथ ही चला गया। आप कुछ कह भी नहीं सकते भाई साहब, दो आईसीसी ट्रॉफी जिताई है भाईजान ने। देखो वैसे चैंपियंस ट्रॉफी की चाह तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अब से पहले 8 साल पहले जब 2017 में जब
चैंपियंस भी हुई थी और इतने ज़्यादा डोमिनेंट तरीके से हम लोग खेल रहे थे, पर फिर भी पाकिस्तान से जाके हार गए। और इतना नहीं, जब पाकिस्तान हम लोग को हरा रही थी, बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे फाइनल में, तब तक हार्दिक पांड्या आउट नहीं हुआ, सॉरी जड्डू ने आउट नहीं करवाया, तब तक किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि इनकी क्या औकात है इंडिया को आउट कर लें। पर जब हार्दिक पांड्या आउट हो गया तब पता चला कि सही है, फाइनली हार ही जाएंगे इस बार, और इसका बदला इस बार बहुत बढ़िया तरीके से लिया। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रोल हुए थे, हमारे इंडियन क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स भरे हुए थे, इतने अच्छे प्लेयर थे, उसके बाद भी पाकिस्तान से हार गए और लोगों ने ट्रोल किया, यार कैसे खेलते हो यार, पाकिस्तान से भी कोई हारता है क्या। खैर कुछ भी हो, इस बार जीत के बहुत है। मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। कई सारे लोग कह रहे हैं रचिन रविंद्र ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इंडिया को जिताने की। खैर मुझे तो ऐसा कहीं लगता नहीं, देखो और कहीं ऐसा लोग सोचते होंगे कि अपनी टीम को जिता दे, अपनी टीम को सपोर्ट कर दें, मेरे ख्याल से तो ऐसा मुझे कहीं लगता नहीं है कि उसने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस के ऊपर से रोहित शर्मा को आउट कर दिया, फंसा ही दिया था गेम। एक तो मुझे मैच देखने में डर लगता है, जब मैं मैच देखने के लिए बैठ जाता हूँ भाई, इंडिया के विकेट गिरने लगते हैं। मैं अच्छा खासा पढ़ रहा था, नॉर्मल अपने काम कर रहा था, तब अच्छा खासा एक भी विकेट नहीं गिरा था इंडिया का, और जैसे ही मैंने देखना शुरू किया, शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों आउट हो गए। इसकी वजह से मैंने बंद कर दिया कि बाई चांस अगर हार गई तो मुझे गाली बहुत पड़ने वाली दोस्तों की तरफ से, इसलिए मैंने देखना ही अवॉइड कर दिया। इंडिया जीत भी गई, पर जीतने का असर बिल्कुल भी जीजी पे नहीं हो, गौतम गंभीर पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गौतम गंभीर पिछले इतने टाइम से इतना ट्रोल हो चुके हैं, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो जीत चुके हैं। और फाइनली कम से कम थोड़ा लोग बिलीव करना शुरू कर चुके हैं कि गौतम गंभीर में भी थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा तो माइंडसेट है। माइंडसेट की बात करें तो इससे थोड़े समय पहले जब इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हुई थी, जिसमें यशस्वी जायसवाल इतने ज़्यादा स्पिनर थे, बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे थे कि ऐसे कैसे टीम बना दी, इसमें स्पिनर भर रखे हैं, पर फाइनली काम आ गई।